सर एक सवाल है। सवाल मैं अभी पूछ ले रहा हूं आपको, 2 मिनट रुक जाए। जी, हमने पीछे जो है वो इन्हीं 2 नेटवर्क्स के ऊपर हमने स्टैटिक राउटिंग, फ्लोटिंग स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर की है। अब अगर जो है वो हम कह रहे हैं कि ये प्राइमरी लिंक्स फेल हो जाते हैं, कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो पैकेट जाना बंद हो जाएंगे? नहीं, हमने जो बैकअप लिंक है वो यूज किए हुए। तो जब प्राइमरी लिंक फेल हो गए तो फिर हम राउटिंग टेबल देख लेते हैं दोबारा क्या आता है उसमें। ये है जब प्राइमरी लिंक फेल हो गए। तो जब प्राइमरी लिंक फेल हो गए तो फिर अब जो है वो बैकअप लिंक नजर आ रहे हैं। कैसे पता चलेगा? 2 चीजों से पता चल रहा है। एक, AD50। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है वो हमेशा AD जो अगर 50 आए तो बैकअप लिंक होगा, क्योंकि आपने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन में 50 लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बैकअप के तौर पे यूज हो रहा है। आपने एक का AD1 लिखा था, दूसरे का 50 लिखा था, इसलिए राउटिंग टेबल में 50 नजर आ रहा है। मैं कंडीशन नहीं लगा रहा हूं कि हमेशा 50 आएगा, कुछ भी आ सकता है। एक का AD1 रखा हो, दूसरे का 2 रखा हो, तो यहां पर 2 आ रहा होगा। एक का AD आपने 10 रखा है, दूसरे का AD20 रखा है, तो 20 जो होगा वो बैकअप के तौर पे यूज होगा। एक का AD आपने 500 रखा था, दूसरे का 1000 रखा था, तो जो अगर 1000 आएगा तो फिर जो है वो बैकअप वाला लिंक यूज हो रहा होगा। इस तरह से है। तो एक तो AD50 आ रहा है, और दूसरा जो है वो वायर रूट देखें चेंज हो गया। पहले 10.1 था, अब 20.1 हो गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बैकअप के तौर पे जो लिंक था हमने कॉन्फ़िगर किया था वो यूज हो रहा है। और दूसरा जो है वो ये वाला नेटवर्क भी था, इसको भी हमने फ्लोटिंग स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया था। तो उसमें भी जो है वो AD की वैल्यू 50 आ रही है और 20.1 आ रहा है। पहले 10.1 था, अब 20.1 है। तो इसलिए जो है हम ये कह रहे हैं कि अब अगर प्राइमरी लिंक फेल हो जाता है तो बैकअप लिंक फौरन राउटिंग टेबल में अपडेट हो जाएगा और वो वाले लिंक से पैकेट जाना शुरू हो जाएंगे। दोनों लिंक कभी भी फ्लोटिंग स्टैटिक रूट के राउटिंग टेबल में नजर नहीं आते। जो लिंक अवेलेबल होता है, अगर प्राइमरी है तो प्राइमरी नजर आ रहा होगा, और अगर प्राइमरी फेल हो जाता है तो फिर सेकेंडरी लिंक नजर आ रहा होता है। जी, और अगर ये वाला लिंक दोबारा अप हो जाता है, प्राइमरी लिंक दोबारा अप हो जाता है, तो हम ये देखते हैं कि राउटिंग टेबल दोबारा अपडेट हो जाता है। राउटिंग टेबल दोबारा फिर वही पुराना वाला आ जाता है जो प्राइमरी लिंक जो है वो पहले यूज हो रहा था। ये देख लें, वही पुरानी वाली इंफॉर्मेशन आती है। जी, आप लोगों को कोई सवाल? सर ये जब ये पुरानी इन्फॉर्मेशन आई सर, जैसे 1 वाला जिसका सबनेट डिफॉल्ट था सर, तो ये जैसे ही वो सेकेंडरी रूट बंद हो जाएगा, मतलब प्राइमरी फिर तो सही हो गया, तो उसके बाद ये खुद ही अपडेट हो जाता है राउटिंग टेबल सर? जी, जी बिल्कुल। जब लिंक अप हो जाएंगे तो उस वक्त जो है वो वाला पाथ दोबारा राउटिंग टेबल में अपडेट हो जाएगा। हालांकि बैकअप लिंक अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद जो है, क्योंकि जब आपने उन दोनों लिंक को एक्टिव कर दिया तो कॉन्फ़िगरेशन तो वही पुरानी की हुई है ना आपने, जिसमें एक में AD1 लिखा हुआ है, एक में AD50 लिखा हुआ है। तो वो AD को कंपेयर करेगा और 1 अगर जो है वो कम है तो उसको वहां पे स्विच कर जाएगा पैकेट।
ठीक है सर। और किसी का सवाल? सर अगर रूट देते वक्त जो एडी है वो ना दें तो बाय डिफॉल्ट 1 सेव हो जाता है। जी सर बिल्कुल। अगर बैकअप के लिए भी यही करें तो फिर क्या होगा? मतलब कोई एडी ना दें तो? आप ये देखें ना, फिर कोई जो है प्राइमरी और बैकअप नहीं बना, बनेगा? नहीं। नहीं बनेगा। तो हमें प्राइमरी और बैकअप के लिए जो है वो एडी देने जरूरी है, और डिफरेंट देने जरूरी है, सेम नहीं देने। ऐसा भी तो कोई कर सकता है, ये पहले का एडी आपने नहीं दिया, वहां पे भी 1 चला गया, दूसरे पे भी एडी आपने नहीं दिया, 1 चला गया। फिर गलती से किसी ने पहले वाले का एडी 5 कर दिया, दूसरे वाले का भी एडी 5 कर दिया, तो तब भी कोई प्राइमरी नहीं रहा, है ना? तब भी कोई प्राइमरी नहीं रहा, कोई अब भी इस वक्त भी कोई प्रेफरेबल रूट नहीं रहा। तो इसलिए जो है वो दोनों कंडीशंस के अंदर जो है वो कम से कम फ्लोटिंग स्टैटिक रूट नहीं तो नहीं होगा। वो क्या होगा फिर आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन वो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट नहीं होगा। ओके सर सर। जी हेलो सर। जी सर, आपने कहा कि अगर सर राउटिंग टेबल में प्राइमरी और बैकअप दोनों तो ही आते हैं ना, जिससे हमारा जो रूट हमारा है वही आएगा। जो मिसाल अगर हमने प्राइमरी यूज किया तो प्राइमरी आएगा, अगर बैकअप यूज करें तो बैकअप आएगा ना, दोनों तो जी नहीं आएगा नहीं, दोनों नहीं राउटिंग टेबल आएंगे। में। ओके सर। आपको 3 राउटिंग टेबल दिखाए हैं। पहले टेबल था जिसमें जो है वो प्राइमरी लिंक अवेलेबल था और बैकअप लिंक भी अवेलेबल था, लेकिन आ रहा था राउटिंग टेबल में प्राइमरी लिंक क्योंकि उसका एडी कम था। फिर प्राइमरी लिंक किसी वजह से फेल हो गया, ब्रेक हो गया। अब जब तक उसको दोबारा से एक्टिव नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो राउटिंग टेबल में बैकअप लिंक आता रहेगा और सारे पैकेट वहीं से जाते रहेंगे। फिर आपने उसको एक्टिव कर दिया प्राइमरी लिंक को, जैसे ही प्राइमरी लिंक एक्टिव होगा तो वो कंपैरिजन आ जाएगा एडी का, एक में एडी 1 एक में एडी 50। तो एडी उसका 1 है तो फिर फौरन जो है वो प्राइमरी लिंक पे शिफ्ट कर जाएगा। हालांकि बैकअप लिंक भी अभी अवेलेबल है और वहां से पैकेट जा सकते हैं, लेकिन एक भी पैकेट जो है बैकअप लिंक से नहीं जाएगा। सारे पैकेट अब जो है वो प्राइमरी लिंक से जाएंगे क्योंकि प्राइमरी लिंक अब एक्टिव हो चुका है। ठीक है? यस सर। फाइक अहमद, आज मैच कौन जीतेगा? साउथ अफ्रीका ही जीतेगा सर, जो हालात है। क्यों? कितना स्कोर चाहिए उसको? कल तो आउट ही नहीं हो रहे थे वो। कितना स्कोर चाहिए उनको? हमें क्या चाहिए, वो तो लीड चढ़ा रहे हैं अभी तो 29 रन की। हमने अभी सेकंड इनिंग खेलनी है। ठीक है, सही है। अच्छा, ये बताएं कि इक्वल लोड शेयरिंग कैसे होगी? इक्वल लोड शेडिंग होगी अगर जो है हम ट्रैफिक मल्टीपल पाथ पे सेम भेजें। क्या कह रहे हैं, दोबारा से बोलें। अगर हम ट्रैफिक जो है मल्टीपल पाथ पे सेम भेजें। सेम भेजना, ठीक है, ठीक है। हाँ वो देखो, मुबीन ने जो है मैच जरा गौर से देखा है। मुबीन कह रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि उनके पास विकेट्स कम रह गई हैं, 4 तो आउट हो चुके हैं, तो साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके पास पड़ चुका है। तो अगर ये जो है वो 200 रन बना लिए इन्होंने, साउथ अफ्रीका ने, तो फिर जो है पाकिस्तान जो है वो हार सकता है।
कि पहली इनिंग में हमारी विकेट्स का हाल देखा था, 6 आउट हो गए थे हमारे। तो जैसे ही इन्होंने 200 रन बनाया तो हमारे पर जो है वो बहुत प्रेशर पड़ जाएगा, फिर हम हार सकते हैं। फिर तो बस अल्लाह के बाद फवाद आलम ही है आखिरी उम्मीद तो फिर। क्या मतलब है? मतलब जो है वो इस तरह तो फिर अल्लाह जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ भी है, तो सिर्फ पाकिस्तान के साथ है? नहीं वो बात तो है, हाँ लेकिन अगर 200 बना लेंगे और हमारी टीम जिस तरह बैटिंग करी है उन्होंने, हाँ उस बैट्स के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि हाँ पिछले साल आउट हो गए थे लेकिन फवाद आलम ने ही सेंचुरी मारी थी। हाँ। मतलब ये जो है वो बहुत कम दिन होते हैं प्लेयर्स के लिए कि जो है वो इस तरह बैटिंग कर जाएं इतने हैवी प्रेशर के साथ। कितनी टेस्ट सेंचुरीज होती हैं? 15-15, 20-20, 30-30। तो खेलते जो है वो पता नहीं 300-300 टेस्ट मैच हैं। तो हर मैच के अंदर जो है वो प्लेयर परफॉर्म तो नहीं करता, इसलिए तो जो है वो 5 से 6 प्लेयर रखे होते हैं कि जो एक नहीं चले तो दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा चलेगा। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो है वो रैंकिंग में बाबर आजम काफी आगे है। ये रिजवान भी बात अच्छा तो है। खेल लेता है। एक और सुहेल था मेरा ख्याल है, वो भी, उसको नहीं खिलाया इन्होंने। उसकी भी परफॉर्मेंस अच्छी होती है टेस्ट मैच में। जी भाई। एक तो थोड़ा सा जो है मैं ये इस तरफ इसलिए लाया। हाँ, शान मसूद परफॉर्म कर ले तो सही है। अगर टेस्ट मैच में स्ट्रेट बैट से खेलना जरूरी होता है भाई, जहां पर बॉल आ रही है उसको स्ट्रेट बैट से खेलें। तो बॉलर जो है वो विकेट से बाहर जो है वो खुद जो है वो फिर बॉल्स देता है, शॉर्ट पिच भी करता है, थकता है ना बॉलर। तो प्लेयर का काम होता है कि स्ट्रेट बैट से खेलें। जब आप स्ट्रेट बैट से खेलेंगे, बॉल को जो है वो प्रॉपर देखेंगे, तो फिर जो है वो आप कामयाब रहेंगे। अगर आप वनडे की तरह खेलेंगे, T20 की तरह खेलेंगे, तो उतनी जल्दी आउट होंगे। जी। तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से हम ये क्रिकेट मैच पे या स्नूकर पे या गोल्फ पे या बैडमिंटन पे फला फला जितने भी गेम्स हैं, मेरा इंटरेस्ट होता है उसमें। तो इस पे हम डिस्कशन करते हैं। देखें, हमने अभी डिस्कस किया ना, 3-4 लोगों ने जो है वो रिप्लाई किया, हर कोई अपनी राय दे रहा है। मतलब मेरी या आपकी या फलां की राय हतमी नहीं होती है, बट जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक वो बोल देता है। तो मैं ये कहता हूं कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे होते हैं, उस पर डिस्कशन क्यों नहीं हो सकती है? उस पर भी तो डिस्कशन हो जाती है। 1 मिनट जरा। हम जब जो है वो किसी भी सेलिब्रिटी का जो है वो स्कैंडल आता है, प्रॉब्लम आती है, तो हम जो है वो फॉरेन डिस्कशन कर देते हैं। हम जो है कोई भी पॉलिटिशियन का जो है वो कोई भी स्कैंडल आता है या फिर वो किसी भी वजह से जो है वो पकड़ा जाता है, तो हम उस पर जो है वो डिस्कशन तो कर लेते हैं, लेकिन अपने कोर्स के ऊपर हम आपस में डिस्कशन करने के लिए तैयार ही नहीं। आप लोगों को पिछले बार ये चैप्टर पढ़ने के लिए दिया था कि आप लोग पढ़ लें, और पढ़ने के बाद डिस्कशन अगर हो जाती तो बहुत सारे सवाल जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो जाते हैं। फिर कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो वाले सवाल रह जाते हैं, वो फिर कवर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा सा बड़े हो जाएं। आप लोग अब यूनिवर्सिटी में हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट है लोड शेयरिंग। लोड शेयरिंग जो है वो हमने डिस्कस किया था। लोड शेयरिंग जो है वो दो तरह की है, एक जो है वो इक्वल लोड शेयरिंग और एक जो है वो अनइक्वल लोड शेयरिंग। इक्वल लोड शेयरिंग का मतलब क्या है? जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी मॉडल कॉलोनी से कीट जाने की, तो 4 रास्ते हमने डिस्कस किए थे कि 4 रास्ते हैं कीट जाने के। तो अब हम कहते ये हैं कि मॉडल कॉलोनी में जो है वो 100 स्टूडेंट रहता है जो कि उसने कीट जाना होता है। तो हम कहते हैं कि जी हर रास्ते से 25-25 स्टूडेंट जाएंगे। हमने सिलेक्ट कर दिया कि 25 स्टूडेंट जो है लाडी से जाएंगे, बाकी ये वाले 25 स्टूडेंट जो है वो शाफिसल से जाएंगे। फिर फला 25 बच्चे जो है वो ब्लोच से जाएंगे और वो वाले 25 बच्चे जो है वो आगे एफटीसी से जा रहे होंगे। जब ये हमने सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसको कहते हैं इक्वल लोड शेयरिंग। और फिर दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि हम दूसरा तरीकाकार ये हो सकता है कि अनइक्वल लोड शेयरिंग। अनइक्वल का मतलब होता है कि अब आप इंडिपेंडेंट कर दें। अब आपने कहा कि आप जो है वो मॉडल कॉलोनी से शाफिसल के थ्रू जो है वो मेजॉरिटी लोग जाएंगे, मतलब हम कहते हैं कि 50% जो है 50 लोग जो हैं वो जाएंगे शाफिसल से, 10 चले जाएं लांडी से, 5 चले जाएं बलोच कॉलोनी से, बाकी रिमेनिंग जो है वो एफटीसी से चले जाएं। तो जब ये डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट पाथ से जो है वो जा रहे हैं, या डेटा जो है वो डिफरेंट पाथ से होता हुआ जा रहा है और उसका फिक्स नहीं है, तो उसको फिर हम कहते हैं अनइक्वल लोड शेयरिंग। अनइक्वल इस सूरत के अंदर जो है वो हम जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं, मुख्तलिफ तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो फिर हम जो है वो उसको बताते हैं कि इक्वल करनी है कि अनइक्वल करनी है। फिर अनइक्वल कैसे सिलेक्ट करेंगे? अनइक्वल सिलेक्ट करने का तरीकाकार ये है, वो जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे कि एक की बैंडविड्थ 100 किलो है, दूसरे की बैंडविड्थ 50 किलो है। जिसकी बैंडविड्थ 100 किलो है उधर डबल पैकेट जाने चाहिए, जिसकी बैंडविड्थ 50 किलो है उससे आधे पैकेट जाने चाहिए। मतलब एक जगह से अगर 10 पैकेट भेज रहे हैं तो दूसरी जगह से 5 पैकेट आपको भेजने पड़ेंगे। 2:1 आएगा, क्योंकि बैंडविड्थ उसकी डबल है तो उधर जो है ज्यादा पैकेट जाने चाहिए, और जिसकी बैंडविड्थ कम है उधर कम पैकेट जाने चाहिए। इसी तरह से डिले के रिस्पेक्ट से भी देख सकते हैं। एक का डिले जो है वो 1 माइक्रो सेकेंड है, दूसरे का डिले जो है वो 5 माइक्रो सेकेंड है, तो 1:5 का फर्क आ रहा है। तो जिसका डिले कम है उधर से 5 पैकेट जाएंगे, जिसका डिले जो है वो लेट है ज्यादा है उधर से 1 पैकेट जाएगा। इस तरह से डिफरेंट पैरामीटर जो है वो हम सिलेक्ट कर रहे होते हैं। एक मिनट तो हम जो है वो इन पैरामीटर्स के बेसिस पे जो है वो अनइक्वल लोड शेयरिंग करते हैं। बैंडविड्थ हो सकता है, डिले हो सकता है, लोड हो सकता है, रिलायबिलिटी हो सकता है, एमटीयू हो सकता है, होप काउंट हो सकता है। ये तमाम पैरामीटर्स के बेसिस पे हम अनइक्वल लोड शेयरिंग जो है वो सिलेक्ट करते हैं। लेकिन हम इस चैप्टर के शुरू में देख चुके हैं कि स्टैटिक राउटिंग में मैट्रिक्स की कोई वर्थ नहीं है। मैट्रिक रीड ही नहीं कर पाता है स्टैटिक राउटिंग, उसको नहीं पता होता बैंडविड्थ क्या, डिले क्या, लोड क्या, रिलायबिलिटी क्या, एमटीयू क्या। उसके कहीं पर भी जो है वो कोड के अंदर उसको कहीं हम डाल ही नहीं सकते उसका मैट्रिक जो है वो क्या होगा। तो जब मैट्रिक कंसीडर ही नहीं होगा तो फिर उस सूरत के अंदर कैसे हम कंपेयर करवाएंगे कि इधर बैंडविड्थ 100 किलो है और उधर बैंडविड्थ 50 किलो है? तो नहीं कंपैरिजन हो सकता। जब हम ये उसको कंपेयर ही नहीं करवा सकते तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिक राउटिंग में अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग मुमकिन नहीं है। स्टैटिक राउटिंग में, दोबारा सुन लें, अनइक्वल कॉस्ट लोड शेयरिंग मुमकिन नहीं है। स्टैटिक राउटिंग में जब हम कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो फिर इक्वल लोड शेयरिंग तो हम कर पाएंगे, अनइक्वल नहीं कर पाएंगे कभी भी। जी पूछें सर। वो आपने आंसर कर दिया अभी यही सही। अच्छा, तो अब जब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं
तो कन्फिगर करते हुए जो है वो हम पूछ लेते हैं जीरक से। जीरक, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। पढ़ के आए बुक, चैप्टर पढ़ के आए? नो सर, सर मैं समीर नानी का इंतकाल हो गया तो सर मैं जो है वो उसमें था, मैंने सब बुक नहीं पढ़ी सर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वैसे नानी एक ही थी आपकी? यस सर। ठीक है, 10-12 तो नहीं रखी हुई थी पहले जो है वो? 8 वो 10? दादी नहीं नहीं, पहले 10-12 तो जो है वो डेथ तो नहीं हो गई नानियों की? ये पहली नानी थी ना? ठीक है, चलें, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। ठीक है जी, मतलब कहने का ये है और सबको मैसेज देने का मतलब ये है कि क्योंकि जिस पोस्ट पर मैं बैठा हुआ हूँ उधर मैं रोजाना जो है वो सही बातें भी सुनता हूँ और ड्रामेबाजी भी बहुत मैं सुन रहा होता हूँ। ठीक है, और 4 से 5 केसेस जो है मैं ऐसे पकड़ चुका हूँ। ठीक है जी, एक साहब ने बताया कि मेरी जो है वो बहन की हालत जो है वो बहुत खराब है, कैंसर की पेशेंट है वो, और अगले दिन जो है आने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उसकी डेथ हो गई है नेक्स्ट डे। तो मैंने कहा फिर आप कैसे यहाँ पर हैं? बस मैं क्लास लेने आया था, मैं बस जा रहा हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट उसने सबमिट कराना था, ऐसे कुछ था। अच्छा, मैंने कहा कि लाए मुझे दें, मैं आपके फादर से जो है वो एक्सक्यूज कर लूँ, ताज़ियत कर लूँ, पूछ लें। तो वो तो देने के लिए तैयार नहीं नंबर। हमने फिर जो है वो डेटाबेस से निकलवा लिया नंबर, फादर को कॉल की, तो फादर को पूछा तो मैंने जो है वो यही पूछा कि जी आपके घर में खैरियत है, ठीक ठाक हैं आप? हाँ सब ओके अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? कह रहे हैं ऑफिस के लिए निकल रहा था मैं अभी। ठीक है, मैंने कहा घर में कोई परेशानी वरेशानी तो नहीं? तो फिर वो चौंके कि आप क्यों पूछ रहे हैं कि मेरे घर में परेशानी है, तो आप कॉल करके क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि पहले मैं इंट्रोडक्शन करवा चुका था अपना। तो फिर मैंने बताया कि ये बेटा है आपका, ये बात करें इससे, ये तो कह रहा है कि मेरी बहन का इंतकाल हो गया। तो ऐसे जो है वो मामला जो है वो अक्सर औकात मुझे देखने को मिलते हैं। नहीं सर, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको मैं नंबर दे देता हूँ, आप बात कर लें, सब ऐसे मसले की बात नहीं है सर। नहीं नहीं, मैंने उनके लिए तो दुआ कर दी है ना। जी सर। ठीक है, जब हम ये कहते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हम ये किसी नुकसान के ऊपर कहते हैं ना कि हमारा नुकसान हो गया। सर बिल्कुल सर। ठीक है जी, तो अब वो तो बात मुझे क्लियर है। क्योंकि इस वक्त जो है मुझे कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था, उसके लिए तो मुझे प्रोजेक्ट था ना उसका, तो प्रोजेक्ट की तो जो है वो एक एग्जाम की तरह बात होती है, और वो उसको पेंडिंग कर रहा था, तो उस वक्त मुझे इन्वेस्टिगेट करना था उसको। तो सिंपल एक चैप्टर है वो, बाकी सबके लिए कह रहा हूँ कि जो है वो मुझे ये आपका तो जेन्युइन इश्यू था, तो मुझे जो है वो सिंपल यही जवाब दे दें कि जो है वो नहीं पढ़ा मैंने, काफी है। अब उसके बाद जो है जो तमहीद लोग मानते हैं कि पिछले हफ्ते मसरूफियत बहुत रही मेरी, या फला में काम था मुझे, फला था, तो ये हम जो है वो जो बहाने करते थे वो हम बचपन में करते थे अपने स्कूल लेवल पे। यहाँ पर कोई जो है वो अगर किसी ने बहाना करना है तो वो बहाना किसी काम आता नहीं है। देखो नॉर्मल डेथ थी, कोरोना खुदा ना खास्ता कोरोना तो नहीं था। ये सर नॉर्मल लगती है सर, इसके पहले 4 महीने पहले मतलब वो जो है वो बिना में एडमिट हुई थी, तो उसके बाद वो घर पे आ गई थी, तो सर उनकी नॉर्मल डेथ हुई है बिल्कुल। सुबह में साथ में नाश्ता किया था, फिर उसके बाद सोने के लेटी थी, उनका इंतकाल हो गया।
ठीक है, ठीक है। अच्छा भाई, और कौन है? साद अहमद। साद अहमद। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साद। यस सर, सुनो, कैसे, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी आवाज आज साफ आ रही है तुम्हारी। हेडफोन या इस माइक से अच्छा वाला लगा लिए? हाँ जी। सर मोबाइल अच्छा वाला है ना। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि इक्वल लोड शेयरिंग कैसे करेंगे इस डायग्राम पे? पो पर इक्वल लोड शेयरिंग हो सकती है? इस डायग्राम पे इक्वल लोड शेयरिंग करनी है। पो राउटर पे। सुनो ना, कहाँ गायब हो? मेरी आवाज तो सुनो, क्या कह रहा हूं मैं। पो राउटर पे इक्वल लोड शेयरिंग हो सकती है? पो राउटर से इक्वल लोड शेयरिंग हो सकती है। ठीक है, कैसे होगी? कोड लिखवाएं। सर लिखेंगे आईपी रूट। एक मिनट, हम जो है वो सिलेक्ट कर लें। जी, आईपी रूट डन। अभी हम जाएंगे, सबसे पहले तो अगर हम करें तो टिगर के राउटर पे लिखवाएं ना, क्या लिखूं? सर 192.168 जी, .1.0 1.0। भाई ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है। .1.192 जी सॉरी 192। डन। उसके बाद AD 10 कर दें। हाँ एडी, ये एडी है। सर, एक तो ये तो हो गया आपका। फिर दूसरा आपका जो सर आपने वो फ्लोटिंग राउटिंग है ना, तो फ्लोटिंग राउटिंग के लिए आपने इसको वो भी तो देना है। इसको इक्वल लोड 2 कर दें। शेयरिंग है। साथ अभी तक तुम्हें सवाल ही समझ में नहीं आया मेरा। इक्वल लोड शेयरिंग पूछ रहा हूं, इक्वल लोड शेयरिंग। सर इक्वल लोड शेयरिंग इज नॉट पॉसिबल। किसने कहा? सर अनइक्वल लोड शेयरिंग होगी। किसने कहा कि इक्वल लोड शेयरिंग नहीं हो सकती है? आप कहां पर बैठे हुए हैं इस सर वक्त? अभी अगर आप पिगलेट देखें, पिगलेट का। छोड़ दें, आप इस बात को छोड़ दें। आप किधर बैठे हुए हैं इस वक्त? सर कमरे में। अकेले बैठे हुए हैं? कमरे में। हाँ यस सर। तो मेरी बातें आप सुन नहीं रहे थे? क्या कह रहा था मैं? नहीं सर, आपने कहा था कि अनइक्वल लोड शेयरिंग पॉसिबल नहीं है, इक्वल लोड शेयरिंग पॉसिबल है। तो आपने मैं भी कहा था। तो मैं भी 4 मरतबा आपसे बोल चुका हूं कि मुझे इक्वल लोड शेयरिंग का कोड मुझे बस समझा दें। अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो फिर अपने काम आप पहले, आप बात सुने, आप पहले अपने काम से फारिग हो जाएं, उसके बाद फिर आप जो है वो क्लास अटेंड कर लीजिएगा। अभी आप एक्टिव नहीं है। नहीं सर, फारिग तो हुई हूँ। क्लास जो है वो लेने के लिए जरूरी है कि जो है वो पीसफुल एनवायरनमेंट होना चाहिए। शहजाद, तो ये शहजाद से बात कर और रहा सर हूँ। ये 27 का सबनेट मास्क है। साद
मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं अब शहजाद से सवाल कर रहा हूं, अब आप खामोशी से बैठे। हाँ जी साद। जी अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जो लोड शेडिंग के बारे में आप पूछ रहे हैं सर, सेटिंग राउटिंग में जो है वो वी जस्ट कैन डू इक्वल लोड शेडिंग, पर उसमें अनइक्वल लोड शेडिंग नहीं कर सकते सेटिंग राउटिंग में। ठीक है और जी, जो सर आप ये इक्वल करवाएं। सिगलेट नहीं है, मैं पो पे कर रहा हूँ ना। जी 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 करवाएं। सर ये लिखेंगे आप, एक मिनट सर, मैं पेज पे लिखा है। नेटवर्क एड्रेस आ गया, मास्क आ गया, आप क्या लिखना है? सर ये है रूट, इसका सबसे पहले आईपी रूट 192.168.1.192, देन 255.255 is सबनेट मास्क इसका 255.224, देन 192.168.1.66। कहाँ से देख के बता रहे हो? सर लिखा है अपनी कॉपी में, वीडियो खोल लो। अच्छा कॉपी पे लिखा है, नहीं ठीक है। 192.168.1.66 ओके हो गया, ठीक है जी। बस अगेन सर आईपी रूट, इसी को कॉपी कर लेते हैं ना। ठीक है जी, क्या होगा अब? क्या चेंज करूं, कहाँ चेंज करूं? सर अब जो चेंज होगा वो होगा आईपी रूट 10.1.10.0। क्या हो गया भाई? इक्वल लोड शेयरिंग तो करवा दो। एक मिनट लिख दिया मैंने। सर, ये अब लास्ट वाले में चेंज होगा। जी जी नहीं सर, लास्ट वाले में चेंज होगा 192.168.1.194। 194 कहां से आ जाएगा? आप खड़े हुए पोपे हुए हैं। पहला कदम रखोगे तो दूसरे कदम रखोगे ना। जी जी तो पहला कदम टाइगर पे रखोगे या पहला कदम जो है वो आयोर पे रखोगे ना भाई? तो आयोर का रास्ता बताओ ना, या फिर टाइगर का रास्ता बताओ। दो ही रास्ते हैं, और कौन सा रास्ता है? एक रास्ता आपने बता दिया टाइगर के थ्रू, एक रास्ता आप बता दें आयोर के थ्रू। ये टाइगर वाला तो हो गया और आयोर वाला भी हो गया, दोनों लिख दिए मैंने। जी, दोनों हो गए सर। हाँ जी 66.34 जी भाई, ये जो कॉन्फ़िगर हुआ है इस नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर हुआ है, जिसको मैंने हाईलाइट किया। अगर पैकेट आता है पो के पास इस नेटवर्क पे जाने के लिए, तो हमारे पास दो रास्ते नजर आ रहे हैं। एक वाया टाइगर जा सकते हैं, एक वाया वाया आयोर, आयोर से टाइगर, और टाइगर से इधर पहुंच सकते हैं। ये दो रास्ते मेरे पास मौजूद हैं। तो इसलिए सर ये वाली बात दोबारा बता दें, मेरा डिस्कनेक्ट हो गई थी आवाज। तो हम ये कहते हैं कि हम जो है वो एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो रास्ते हैं। ये डेस्टिनेशन वही है, दोनों कोड के अंदर यही लिखा हुआ है 192, 168, 192। डेस्टिनेशन ये है, वाया रूट जो है ये टाइगर हो गया, और दूसरा जो लिखा है वाया रूट हमने आयोर लिख दिया। अब एडी कुछ नहीं लिखा हुआ। ये थोड़ी देर पहले भी एक ने सवाल मुझसे पूछा था, तो एडी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो एडी क्या है यहां पर? गुल रहमान, यहां पर एडी नहीं लिखा। कितना है एडी यहां पर? सर कुछ भी नहीं लिखा आपने, तो 1 होगा। गुड है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 होता है। यहां पर भी नहीं लिखा नीचे वाली लाइन पे, तो वहां पर भी जो है वो 1 है। तो दोनों का एडी बराबर हो गया 1 1। तो प्रेफरेबल रूट तो कोई भी नहीं रहा जी। तो प्रेफरेबल रूट कोई भी नहीं है। जब प्रेफरेबल रूट कोई भी नहीं होगा तो उसका मतलब यह होगा कि अब पैकेट दोनों रास्तों से जाएंगे, दोनों रास्तों से जाएंगे, और इक्वल पैकेट जा रहे होंगे। अगर आपके पास जो है वो 50 पैकेट हैं भेजने के लिए किसी डेस्टिनेशन पे, तो 25 एक रास्ते से जाएंगे, 25 दूसरे रास्ते से जाएंगे। इस तरह होगा। आपके पास 100 पैकेट हैं तो एक तरफ से 50 जाएंगे, दूसरी तरफ से 50 जा रहे होंगे। इस तरह से जो है वो पैकेट जा रहे होंगे। ये है इक्वल लोड शेयरिंग। फर्क कितना है फ्लोटिंग स्टैटिक रूट में और इक्वल लोड शेयरिंग में? फर्क क्या है? फ्लोटिंग में हम जो है वो एडी की वैल्यू डिफरेंट कर देते हैं।
एक में 2 लिख दिया तो एक में जो है 5 कर दिया, तो ये प्रेफरेबल रूट हो गया जिसमें 2 लिखा, और बैकअप रूट 5 हो गया, ये फ्लोटिंग स्टैटिक रूट हो गया। लेकिन अगर एडी कुछ भी नहीं लिखेंगे तो फिर प्रेफरेबल रूट कोई भी नहीं रहेगा, इसको कहते हैं इक्वल लोड शेयरिंग। ये इक्वल लोड शेयरिंग हो गई। तो फ्लोटिंग में आपने एक लिंक यूज हो रहा होता है और बैकअप आप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इक्वल लोड शेयरिंग में आप दोनों को इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं कि दोनों तरफ से पैकेट जाएगा, हम दोनों रास्तों को इस्तेमाल कर रहे होंगे पैरेलल। फ्लोटिंग स्टैटिक रूट में दोनों लिंक यूज नहीं होते, इक्वल लोड शेयरिंग में दोनों लिंक यूज हो रहे होते हैं। ये कोड लिखा हुआ है इसका, इक्वल लोड शेयरिंग का, डेस्टिनेशन 10.4, डेस्टिनेशन 10.4, वाया रूट 10.1, वाया रूट 20.1। लेकिन एडी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, एडी दोनों का जो है वो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1-1 है, इक्वल लोड शेयरिंग हो गई। फिर दोबारा यहां पर इक्वल लोड शेयरिंग हो गई, डेस्टिनेशन सेम है, वाया रूट डिफरेंट है, एडी की वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी हुई, 1-1 है। फिर यहां पर जो है वो इक्वल लोड शेयरिंग हम कन्फिगर कर सकते हैं 10.1 और 20.1। यू इस तरह से हम ये कोड कन्फिगर कर सकते हैं इक्वल लोड शेयरिंग। राउटिंग टेबल के अंदर क्योंकि अब जो है वो दोनों लिंक यूज हो रहे हैं, इसलिए दोनों लिंक राउटिंग टेबल में नजर आएंगे। कहां है? अरे इक्वल लोड शेयरिंग का कोड राउटिंग टेबल में किधर नजर आ रहा है? ये रहा, कह रहा है 10.1.5 नेटवर्क पे जाने के लिए एडी 1 है और वाया रूट 10.1 है, और उसी नेटवर्क पे जाने के लिए यहां पर देख लें गैप दिया हुआ है, उसी नेटवर्क की बात हो रही है, लेकिन इंफॉर्मेशन आगे दी हुई है, ये वाली इस इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, इस इंफॉर्मेशन की। पोका रूट तो नहीं है ना? नहीं, रैबिट है, ये तो कहीं से भी हो सकता है ना, जहां से आपको फिजिकल पाथ नजर आ रहे हैं 2 और 2 से ज्यादा, तो वहां पर इक्वल लोड शेयरिंग होगी ना। ठीक है, अब ये टेबल जो है वो रैबिट का दिखा रहा है, रैबिट की डायग्राम पीछे गुजरी है ना, उधर भी 2 रास्ते उसके पास मौजूद हैं भेजने के लिए। अब मुझे पीछे जाना पड़ेगा। सर मीटिंग खत्म हो रही है तो आप बता दें ब्रेक वगैरह का। ब्रेक हम लेंगे 10 बजे। कितना टाइम हो गया? ठीक है, ब्रेक, हाँ ब्रेक ले लेंगे अपना जो है। ठीक है, अपना नाम और आईडी लिख दे चैट पे। ये देखें जी, अगर मैं रैबिट की बात कर रहा हूं तो रैबिट से इस नेटवर्क पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं। ये रैबिट से मैं 2 तरफ से जा सकता हूं, सीरियल 0 से भी और सीरियल 1 से भी, दोनों रास्तों से जा सकते हैं। तो वहां पर टेबल में यही चीज दिखा रहा है, यही चीज यहां पर दिखा रहा है कि 10.1 से भी जा सकता है पैकेट, 20.1 से भी जा सकता है। जो कोड पीछे स्लाइड पे लिखा हुआ है वही कोड यहां पर भी आ गया। एडी की वैल्यू दोनों में 1-1 है, इसलिए ये इक्वल लोड शेयरिंग हो रही है। जैसे ही मैं वहां पर एडी की वैल्यू डिफरेंट कर दूंगा तो वो फ्लोटिंग स्टैटिक रूट हो जाएगा, और वो फिर राउटिंग टेबल में एक ही पाथ दिखा रहा होगा, या ये वाला या फिर ये वाला, दोनों नहीं आ रहे होंगे। इक्वल लोड शेयरिंग में दोनों दिखा रहा है, इसका मतलब है बराबर बराबर पैकेट जो है वो दोनों तरफ जा रहा है। फिर ये भी इक्वल लोड शेयरिंग है। सर 1 मिनट रह गया, आप सेव कर लें चैट। सेफ हो गई ना, मेरे पास सेफ हो जाती है, ओके सर, सब आ जाता है मेरे पास। ये सेव क्यों करनी पड़ती है, ये तो खुद ही आ जाएगी ना। चलिए कर लीजिए। और आखिरी जो है ये इक्वल लोड शेयरिंग भी जो है यहां पर इधर भी दिखा रहा है।
डीबग आईपी पैकेट जो है वो बता रहा होता है कि पैकेट किस किस रूट से होते हुए जा रहे हैं। तो हम अगर देखें इसके अंदर डीबग आईपी पैकेट की कमांड है कि पहला पैकेट गया है 10.2 से,